12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आज हम आपको घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने लेके पहुंच गए हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाइए और 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो यार। तो दोस्तों आज हम 12वें ज्योतिर्लिंग यानी कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे ले चले हैं आपको, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर के आगे बेरुल गाँव में स्थित है। वहाँ पे आपको कैसे पहुँचना है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पहले पड़ाव में, दूसरे पड़ाव में किस तरह आपको वहां पे रुकना है, रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तीसरे में दोस्तों आपको आसपास कौन से पर्यटन स्थल घूमने को मिलेंगे, और सबसे आखिरी चौथे पड़ाव में दोस्तों हम आपको पूरे खर्च के बारे में बताएंगे कि इस यात्रा में आपकी कितनी तक खर्च हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में। दोस्तों घुश्मेश्वर के लिए आपको औरंगाबाद आना होगा। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचनी होगी। देश के हर एक प्रांत से ये कनेक्टिविटी है। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी मौजूद है, आप बाय एयर भी आ सकते हैं। दोस्तों औरंगाबाद पहुंचने के बाद आपको वहां से महाराष्ट्र की परिवहन सेवा को लेकर 30 किलोमीटर की जर्नी तय करके, जो कि 40 रुपये लगती है, आपको बेरुल गाँव पहुँचने होंगे। मंदिर के ठीक सामने आप देख रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको बस उतारेगी। ये तो हो गई दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। दूसरे में हम आपको बताते हैं आपको रुकने की क्या व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी। दोस्तों ठीक मंदिर के सामने बस स्टैंड लगा हुआ है और बस स्टैंड में भक्त निवास बने हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट होटल लॉज वगैरह भी घुश्मेश्वर के बस स्टैंड के पास आपको मिल जाएंगे, जो कि 500 से 1000 के अंदर आपको डबल बेड की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों पहले पड़ाव में ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे पड़ाव में स्टे यानी कि रुकने की बात हमने आपको बता दी है। अब हम हाथ मुंह धो के फ्रेश होके चलते हैं मंदिर की तरफ। इसी रास्ते से दोस्तों हमको सामने मंदिर की तरफ जाना है और अपने मोबाइल पर्स घड़ी वगैरह आप ले के नहीं जा सकते। मंदिर हमको दूर से दिखने लगा है दोस्तों। ये एंट्री गेट है मंदिर का। आपको अगर पिक्चर वगैरह लेनी है तो आप मंदिर के बाहर से ही ले सकते हैं, और मंदिर के पास में लॉकर रूम बना हुआ है, आप वहां पे अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं, लाइन में लगना पड़ेगा। भीड़ होने से हमें कम से कम 2 घंटे लग जाती है। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से पहले आपको ये प्रथा है मंदिर में कि जो जेंट्स लोग हैं सिर्फ पुरुषों के लिए ऊपर के वस्त्र आपको निकाल कर जाने होंगे, यानी कि आपके टी शर्ट शर्ट या फिर आप अंदर में जो खाकी वगैरह पहनते हैं उसको आपको निकाल कर अपनी ओपन बॉडी लेके जानी होती है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये वहाँ की प्रथा है दोस्तों, सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए। दोस्तों मंदिर के तरफ हम बढ़ते हुए अब अंदर की तरफ प्रवेश ले चुके हैं और अब हम लाइन में कम से कम 1 से 2 घंटे भोलेनाथ के नाम लेते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। दोस्तों गर्भगृह तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे लग ही जाते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ क्लॉक रूम वगैरह मौजूद है। आप अगर चाहें तो यहाँ से मोबाइल वगैरह आपको रखना होगा। ये एंट्री गेट है दोस्तों, और इसके अंदर से हमें जाकर 2 घंटे लाइन में लग के गर्भगृह तक पहुंचना है दोस्तों। और गर्भगृह थोड़ी देर में हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, और मंदिर के बाहर जो आप लाल दीवार लाल पत्थर देख रहे हैं ये भगवान शिव और विष्णु के 10 अवतार को दर्शाते हैं। तो दोस्तों गर्भगृह के तरफ अब हम बढ़ते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करके आप अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। बाबा घुश्मेश्वर के आप पूरी मनोकामना मांगते हुए अपने सच्चे मन से दर्शन कीजिए। भव्य और दिव्य दर्शन हो रहे हैं हमें, और दर्शन के पश्चात दोस्तों आप इसी रास्ते होकर मंदिर के ठीक बाहर की तरफ निकल कर आ सकते हैं। तो दर्शन तो दोस्तों हमने कर लिया है। दोस्तों घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात आप मंदिर से जब बाहर की तरफ आएंगे तो तीसरे पड़ाव में दूसरे पर्यटन स्थल घूम सकते हैं। इसी तरफ दोस्तों जो रास्ता आपको दिख रहा है इसी तरफ आपको 500 मीटर की दूरी पे एलोरा की गुफाएं मिलेंगी।
और यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों आपको श्री भद्र मारुति के टेम्पल मिलेगा, जो कि हनुमान जी का मंदिर है और सोए हुए अवस्था में आप दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप एलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे थोड़ा दूर जाने के बाद आपको दौलताबाद की पोर्ट मिलेगी, आप चाहें तो दौलताबाद को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और घुश्मेश्वर मंदिर के पास ही आपको दोस्तों शिवालय तीर्थ कुंड मिलेगा। दोस्तों ये वही तीर्थ कुंड है जहां पर घुश्मा भोलेनाथ के प्रतिदिन पूजा करती थी, ये भी आप दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों अगले पड़ाव में हम आपको खर्चे की बात करें तो औरंगाबाद से घुश्मेश्वर तक आने की और जाने की आपकी बस की किराया 40 के हिसाब से 80 रुपये मान के चलिए। अगर आप वहां पे रुके हैं तो कम से कम होटल का 500 रुपया हम पकड़ते हैं। दोनों टाइम के खाने की आपको दोस्तों 150 में थाली मिल जाएगी। और फिर दोस्तों आपकी 500 रुपये हम वहाँ पे परिवार के लिए कुछ मार्केटिंग की भी जोड़ लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा तो कोई खर्च घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में होगा नहीं। इसमें हमने आपकी शहर से औरंगाबाद आने की और जाने की खर्च को मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों एक बार हम पूरी तरह से ग्रैंड टोटल की ओर देखें तो टोटल कुछ इस तरह हुआ दोस्तों। आपका बस, होटल, फूड और मार्केटिंग को मिलाकर कुल 1380, मात्र 1380 रुपये खर्च होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या खाएं, कहां घूमें, ये सब के बारे में बताया। वीडियो में चलते चलते दोस्तों अब विदा लेने का समय आ गया है। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिख रहे घंटे का निशान को दबा लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।